नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहस का मुद्दा मुस्लिम महिलाओं की आजादी को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं को दिए जाने वाले ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल तलाक के समर्थन में आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने तर्क दिए। आप सुनिए तर्क को बहुत गौर से। तर्क नंबर 1, पति पत्नी के रिश्ते खराब होने पर पति अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता है, कोर्ट में मामला लंबा खिंचता है, ऐसे में पति अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। नंबर 2, ट्रिपल तलाक पर तर्क, मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए दोनों में बराबरी नहीं हो सकती। तर्क नंबर 3, ट्रिपल तलाक पर, कोर्ट की कार्रवाई में देरी होती है, इससे दोबारा शादी करने में परेशानी होती है और इसीलिए 3 तलाक वाजिब है। ट्रिपल तलाक पर तर्क नंबर 4 सुनिए आप। 4 शादियां मुस्लिम पुरुषों की शारीरिक चाहत नहीं, सामाजिक जरूरत है। नंबर 5 तर्क सुनिए, सामाजिक सुधार के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किया जा सकता। आज बहस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इन्हीं तर्कों पर होगी। खास मेहमानों से तारुफ करवाओ, उससे पहले ये रिपोर्ट। कुरान की रोशनी में और संविधान की रोशनी में, दोनों ही रोशनी में 3 तलाक एक अवैध काम है और ये काम होने से रुकना चाहिए। मुस्लिम समाज की महिलाओं की तरफ से ये मांग उठी है, इसलिए इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस्लामी शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है। इस वजह से ट्रिपल तलाक के मसले में किसी किस्म की कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। ये बात आती है राइट टू लाइफ की, इसलिए मुझे लगता है मुस्लिम लॉ बोर्ड का जो स्टेटमेंट है सरासर गलत है और इसको ओवरलुक किया जाए और टाइम आ गया है कि मैरिड मुस्लिम विमेन को भी ट्रिपल तलाक से हटाया जाए। हम एसएमएस, इंटरनेट, व्हाट्सएप या एक ही सांस में 3 बार तलाक को नहीं मानेंगे। दुनिया के अनेक मुस्लिम कंट्रीज में जो तो रिफॉर्म्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये इनका मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो धोरण है वो मैं नहीं मानता। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का सवाल यही है कि जब मुस्लिम देश रिफॉर्म कर रहे हैं तो भारत में इस्लाम की आड़ में सुधार से तौबा क्यों है? दूसरा सवाल, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार से क्यों इनकार कर रहा है पर्सनल बोर्ड? तीसरा सवाल, कोर्ट और संविधान से ऊपर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? चौथा सवाल, कब तक कहेंगे तलाक तलाक तलाक? इसी पर बहस। डॉक्टर लुबना सरवत इस्लामिक स्कॉलर है, जकार्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर चुकी हैं, इग्नू से एमबीए किया है, महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार लड़ती चली आ रही हैं। लुबना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शबनम सिद्दीकी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बिजनेस वुमन है, कविता भी लिखती है, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए काम करती हैं। मौलाना मसूद उल हसन कासमी साहब इमाम हैं, काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को अक्सर उठाते रहते हैं। सबसे पहले इमाम साहब आप ही का रुख, क्या समझ रखा है सर आपने औरतों को? औरत हमारी माँ है, औरत हमारी बहन है, मेरी बेटी है, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड है, सबसे ज़्यादा इज्जत है, सब उसी की वजह से मेरा वजूद है। औरत ही ने मुझे वजूद बख्शा। लेकिन इसकी वजह आप मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हो कि औरतों को इस्लाम हुकूक नहीं देता या औरतों पर जुल्म किया जाता है, ये सरासर गलत है। अच्छा, इस्लाम में औरतों को इतना हक दिया गया है कि सोना पहनने की इजाजत मर्द को नहीं है, सर मुझे औरत को है। सोना चांदी मर्द नहीं पहन की बात करनी है, औरत पहनेगी। सोना चांदी आज औरतें खुद खरीद सकती है, पहन सकती है। आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं। सर मुझे ये बताइए,
औरत को ट्रिपल तलाक या तलाक देने के पीछे क्या आपका तर्क है? मुझे ये बताइए, क्या तर्क है आपका? और आप ये कह रहे हैं कि आदमी अगर औरत से अलग हो जाना चाहे तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, इसीलिए फौरन तलाक दे और खत्म करे मामला। आपने समझ क्या रखा औरतों को सर? देख, आप अधूरी बात कर रही हैं। आप इस तरह से बता रही हैं जैसे कि तलाक देने का तरीका सिर्फ ट्रिपल तलाक ही है। इस्लाम में तलाक देने का तरीका पहले समझिए, जिसको तलाक अहसन कहते हैं, जिसको बेस्ट वे आप तलाक कहा जाता है, वो ये है कि मियाँ बीवी में अगर डिफरेंसेस हो जाएं, इख्तिलाफात हो जाएं, तो उनके बड़े, उनके सरपरस्त सर जोड़कर बैठेंगे और आपस में दोनों में सुलह सफाई की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर सुलह सफाई नहीं होती है और दोनों में इस सर, ये आप बात को सुन लीजिए, तलाक का बेहतर तरीका देश को सुन लेने दीजिए। कुरान में सूरह तलाक का आप जिक्र कर रहे हैं, उसका एक एक हरफ पढ़कर आ रही हूँ सर मैं। तो आप गुमराह करने की इस देश को कोशिश मत कीजिएगा। तो मैं कुरान को कुछ और कहते हैं, आप काम कुछ और कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइए, मैं वही कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही। आप सुनिए, सुनिए सर, एक सेकेंड। आज की तारीख में गुमराह मत अगर करो। एक मर्द तलाक देता है औरत को, तो क्या उसे कोई वजह बतानी जरूरी है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। वजह बतानी जरूरी है? देखिए, वजह बतानी इस्लाम जरूरी में है। औरत भी अपने मर्द से खुला ले सकती है, औरत भी अपने मर्द से खुला ले सकती है, वो भी बगैर वजह के। ऐसे मर्द भी अपनी बीवी को, अगर दोनों मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, उसे कहाँ भटकना पड़ता है। आदमी ने 3 बार तलाक बोल दिया और खत्म, मामला हो गया। अब उसे हलाला होना पड़ेगा। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाह रही हूँ। शबनम, मैं आपको यहाँ ये कह रहे हैं कि हलाला इस्लाम में नहीं है। हलाले का कोई भी प्रावधान नहीं है इस्लाम में। हलाले के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है हलाला करने वाले पर। तलाक का सही तरीका आप सुन लीजिए, वो सुनने के लिए आप सुनना चाहती ही नहीं। हाँ सर, मुझे बस मेरा सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप मुझे सही तरीका बताइएगा। मियां बीवी के इमाम साहब, क्या मर्द वजह सवाल क्या कर रही हैं? मैं सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, रुकिए एक सेकेंड। इमाम साहब, मुझे ये देश सुन रहा है, हर मुसलमान औरत सुन रही है, हर मुसलमान मर्द सुन रहा है, हाँ। देश का नागरिक सुन रहा है। मुझे ये बताइए, एक मर्द जब अपनी पत्नी को तलाक देता है तो क्या उसे वजह बताने की जरूरत है या नहीं? मुर्गा आधा पका है, तलाक देता हूँ, तुम आज मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं तलाक देता हूँ। आज तुम किसी मर्द से बात कर रही थी, मैं तलाक देता हूँ। तुमने मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात की, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। औरत वजह बताएगी। ये तलाक का मिसयूज है। वजह बताएगी ये तलाक का मिसयूज है। तलाक का आप सुन क्यों नहीं रही? तलाक का जब मियाँ बीवी में मिसयूज हो रहा है, मियाँ बीवी में डिफरेंस होते हैं तो उनके बड़े बैठते हैं, उनके सरपरस्त बैठते हैं, वो उनमें सुलह सफाई कराते हैं। अगर वो भी नहीं होता और दोनों में इंतशार इस कदर हक है कि जान एक दूसरे के ले लेगा, तो अब आखिरी रास्ता है कि एक तलाक दिया जाएगा। आज की डेट में तो और इस एक तलाक की वजह से औरत हर चौथे पांचवें घर में ये हो रहा है। हर चौथे 3 महीने 10 दिन की इद्दत में वो दोनों सुलह सफाई कर सकते हैं। सुनिए शबनम सिद्दीकी साहिबा, आपसे मुखातिब होंगी अभी। सुनिए, आजकल तो हर तीसरे चौथे घर में डिवोर्स है, जरा सी बात पे डिवोर्स है। मेल फीमेल की, हस्बैंड वाइफ के डिफरेंसेस हो रहे हैं तो तलाक हो रहा है, लेकिन उसमें ये कोई नहीं देख रहा है कि उसमें बच्चे कितने सफर कर रहे हैं। 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको लेकर लेडीज कहां भटक रही है। रही बात आप खुला की जो कर रहे हैं, खुला के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। खुला इतनी आसानी से कोई नहीं मिल जाता है, तलाक तो 1 मिनट में कर दिया। और फिर इतना औरत को इतना परेशान कर लो कि वो तलाक लेने पे राजी हो जाए। उसको कह दो कि तलाक, तुम किससे बात कर रही हो, तुम ऐसे पहन के क्यों निकली, तुम्हारा बुर्का पहनना जरूरी है। ये क्या है, क्यों होता है? सिर्फ औरतों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? तलाक को इतनी एक सोशल बीमारी है जिसको खत्म करने के बजाय हर कोई बहस करने से क्या फायदा। इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी मजहब में ये तलाक ना हो, फैमिली बने, फैमिली कंसेप्ट बने, फैमिली कंसेप्ट जो खत्म हो चुका है बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ
अपार्ट फ्रॉम ईच अदर तो हो ही चुका था, फैमिली में कोई रह नहीं रहा। अरे यहाँ पर शबनम सिद्दीकी साहिबा, ये रहा मेरे पास डिवोर्स रेट इन मुस्लिम विमेन है। लुबना, मैं आपके पास आ रही हूँ। रेट ऑफ डिवोर्स ऑफ मुस्लिम विमेन सबसे ज्यादा है इस देश में, ज्यादा है। 2011 के सेंसस, मौलाना साहब बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा आप, 44% डिवोर्स मुस्लिम विमेन है, 44%। टोटल मुस्लिम महिलाओं का ये 24% है। वो इस पे काम नहीं कर रहे, तलाक रुकिए क्यों, तलाक को रोकना चाहिए। सर मैं अगर ये कहूँ, सर सुनिए मेरी बात, सबसे ज्यादा औरतों को जहेज के नाम पर जलाया जाता है। कहाँ? सबसे ज्यादा जहेज के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? उसकी तादाद कई सौ गुना ज्यादा है। किसकी बात कर रहे हैं? देश के सामने असली वो तादाद पेश नहीं करते, तथ्य पेश नहीं करते, देश को गुमराह किया जाता है। किस बारे में? ये सेंसस 2011 गुमराह कर रहा है। व्हाइट पेपर लाया इमाम जाए साहब, और व्हाइट पेपर इमाम साहब गांव में जाइए, आप ट्रिपल तलाक गांव में जाइए, औरतों को कैसे टॉर्चर करते हैं वो गांव में नहीं, शहर में भी कुछ कहना चाह रही है लुबना। मैं अगर कहीं टॉर्चर हो रहा है, वो हमारी बहनें हैं, उसके खिलाफ उसको पनिशमेंट देना चाहिए। आपको मालूम नहीं है उस पे कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है हम भी कुछ बोले, उस पे कुछ नहीं हो रहा। सुन लीजिए इमाम साहब, सुन लीजिए आप एक सेकेंड। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तर्क है ना सर, अच्छा। ये मुस्लिम औरतों को हंसी आ रही है इन तर्कों पर। लुबना, अच्छा, मैं ये जरा अपने भाई साहब से ही भी और देखने सुनने वालों से भी ये बता दें, दो मुद्दे पे हम इसको लेते हैं। एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑब्जेक्शंस लाई है सेक्शन 25 के राइट्स के लिए, और दूसरी ये बात है कि सोशली हाउ दिस इज हैपनिंग। तो ये जो डाइवर्स की जो थ्रेट की वुमेन के ऊपर जो जोर हो रही है, वो अक्रॉस द वेरियस कम्युनिटीज तो है। अब रह गई इस्लाम की बात। नो, विद इन इस्लाम उनके लिए क्या है और आउट ऑफ इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो सेक्शन 25 के तहत उनके राइट्स मांग रही है। आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को क्या बोल रही है कि सेक्शन 25 के तहत हमको पूरे हक है हमारे रिलीजन फॉलो करने का। तो हम वही आर्ग्यूमेंट हम मुस्लिम वुमेन पे लाते हैं कि मुस्लिम वुमेन हैज द राइट टू प्रैक्टिस हर रिलीजन प्रॉपर्ली, और रिलीजन के तहत में एक मुसलमान औरत को ये हक है कि उसकी जब तलाक वो अगर शौहर से लेना चाहे या शौहर उसको देना चाहे, तो सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में क्लियर कट प्रोसीजर लिखा हुआ है कि जब दोनों में डिसेंशन आता है, मतभेद आता है, तो उसकी तरफ से और इनके तरफ से, मियाँ बीवी की तरफ से बुला के रिकंसिलिएशन की पूरी प्रोसेस की जाए। और ये प्रोसेस 3 टाइम्स हो ही जाती है, तब जाके तलाक की प्रोसेस, यानी कई महीनों के ऊपर चलती है प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो कुरान में ले डाउन किया हुआ है, लेकिन इसको ये लोग लुबना, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इमाम साहब ये सब जानते हैं, महिलाओं के हुकूक की जब बात आती है तो वहां बैक डेट में, पुराने टाइम में आप जानते हैं कि सबसे पहले इंडियन विमेन, अगर बिजनेस वुमन अगर कोई आई थी दुनिया की, तो वो थी खदीजा अलैहिस्सलाम, जिसका जिक्र कहा जाता है, हर कोई जानता है ये बात। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये बातें कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जो गांव में, जो कस्बों में, जो शहरों में औरतों पर इस्लाम के नाम पर और कानून के नाम पर हो रहा है, वो गलत हो रहा है। आप यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं, लेकिन जो औरत तलाक के चक्कर में फंसती है उनसे आप पूछिए, उसकी तकलीफ वही जानती है। लुबना, क्या मैं गलत कह रही हूँ इस बारे में? भाई वो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन पॉइंट ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो समझता है कि वो इस्लाम मुस्लिम पर्सनल लॉ को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बल्कि वो लोग कुरान के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट खुद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं होना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत जो 1937 की एक्ट है, उसको कोडिफाई कहाँ किया गया है? सेक्शन 4 ऑफ 1937 एक्ट के मुताबिक वहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 4 में कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसके रूल्स बनाना चाहिए। वो रूल्स कहाँ पर है? तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस रूल्स की क्यों बात नहीं कर रही है? वो क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं इंटरफेयर होना चाहिए। कहाँ है मुस्लिम पर्सनल लॉ? वेयर इज इट लेट डाउन? वेयर इज इट लेट डाउन? क्या उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि ट्रिपल तलाक होनी चाहिए, जबकि कुरान में वो नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है? ये लोग आखिर बोल क्या रहे हैं? व्हाट आर दे टेलिंग? वेयर इज इट कोडिफाइड द लॉ? This is the question of every Indian Muslim woman today. आप धमका रहे हैं इमाम साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या धमकी दे रहा है देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कि अगर हम महिलाओं को हक दिलाएंगे तो हम आपके अगेंस्ट चले जाएंगे? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है सर।
आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। देश में किसी भी धर्म पर चलना कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, ये हक दिया है। हाँ, तो धर्म में क्या लिखा है? धर्म में ट्रिपल तलाक नहीं है, उसका आप सवाल का जवाब दीजिए। शहरी अपने धर्म पर चल सकता है और ये फंडामेंटल राइट्स है। तो धर्म में कहाँ है ट्रिपल तलाक? धर्म में कहाँ है? मुदाखलत या इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, फंडामेंटल राइट में सिविल लिबर्टीज के बारे में सुना है इमाम साहब? सिविल लिबर्टीज के बारे में सुना है? उसको पनिशमेंट होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट जहां मर्दों को सपोर्ट कर रहा है वो तो बहुत याद है। इमाम साहब एक सेकेंड, उलमा हैं जो इस्लामिक स्कॉलर सिविल लिबर्टीज के बारे में पता है कि नहीं है? इसको कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तलाक को रोकने के लिए तो कुछ हो नहीं रहा के सामने सोल्यूशन तो कुरान में है, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे देश में से इस्लाम को खत्म करना चाहती हो? आप दूसरों के आलाए कार बनी हुए हो, आप किसी के एजेंडे पर काम कर रही हो। अच्छा, इस देश में रुकिए नहीं, बल्कि ये बहुत साफ है, ये बहुत साफ है कि आप कुरान को इम्प्लीमेंट करना नहीं चाह रहे हो और मुझे बताइए एजेंडे पे हो। रुकिए एक सेकंड, आप बोलते मत चले जाइएगा, एक सेकंड सुनिएगा। कौन? शबनम सिद्दीकी किसी एजेंडे पर काम कर रही है? लुबना सरवत किसी एजेंडे पर काम कर रही है? रुबिका लियाकत किसी एजेंडे पर काम कर रही है? कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन के एजेंडे पे हूँ मैं। हम सिर्फ एक लेडीज के राइट्स की बात कर रहे हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लुबना जवाब डिवोर्स की तकलीफ की बात हो रही है। इसके बहाने इस देश में हिंदू को मेरी जवाब यही है कि मैं कुरान के एजेंडे पे हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन के हकों के एजेंडे पे हूँ। हाँ, मेरा जवाब ये है आपको भाई साहब, मुफ्ती भाई साहब, मैं कुरान के एजेंडे पे हूँ। अगर आप आज सुप्रीम कोर्ट में आप दे चुके हैं कि हम ट्रिपल तलाक की हम सपोर्ट करेंगे, तो आप इसकी अब कुरान की बेसिस बताइए। अभी आप बेसिस बताइए कि ट्रिपल तलाक कहाँ पर है कुरान में। तो आप उस प्रोसीजर को क्यों नहीं ले डाउन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कोडिफाई कर रहे हैं पूरी मुस्लिम पर्सनल लॉ को? कहाँ पर कोडिफाई किया हुआ है? सपोर्ट नहीं करता आप उसके लिए तलाक तो कर भी कह रहे हैं। आज क्यों सपोर्ट किए? ये कह रहा हूँ ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए साहब आप कर भी क्या रहे हैं? इसको हल करो। कैसे? आप लोग हल करो कैसे? आपस में बैठ के हल करो। कैसे? कोर्ट में मत जाइए। हाँ, तो जिस तरह से कोर्ट में जाना जरूरी है। जब सरकार ने कहा कि कानून आप देखिए भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना कानून बना लिया, एज रूल रेगुलेशन बना लिए। अरे आप तो ऐसे ही हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के जब डिजिटल तलाक के इसका कोई हल निकाला जाए, ट्रिपल तलाक का निकाला जाए। कब? कोर्ट में जा रहे हो, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार सुनिए आप, को एबॉलिश करने का मौका दे रहे हो। एक बार सुनिए आप, ये मैं समझता हूँ किसी एजेंडे पर काम कर रहे हो आप लोग। देखो डिजिटल तलाक हमारा एजेंडा जो है आज के दिन लुबना एक सेकंड, नहीं आप ये पर्सनल अटैक करके क्या साबित करना चाहते हैं इमाम साहब? आप क्या देश की कोर्ट को नहीं मानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, उनके आई डोंट माइंड, आप कानून को नहीं मानते हैं, लेकिन डिजिटल हमारा एजेंडा है कि मुस्लिम महिलाएं आगे तरक्की करें। सर, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इस पर फख्र करते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो बातें हमको जरूरत नहीं है, चलने की इजाजत देता है। 1937 को कहां पर रूल्स बनाए हुए हैं? धर्म की आड़ में एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं होना चाहिए ना। आप नहीं, मुस्लिम एक्ट 1937 में तो सेक्शन 4 में रूल्स बनाया हुआ, वो रूल्स कहाँ पर है? मिसयूज हो रहा है, जवाब दीजिए करने इमाम साहब। मिसयूज के ना हो, इमाम साहब, हमें बैठ करके देश को बताना चाहिए कि ट्रिपल तलाक मत दो, वो गुनाह है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है तलाक को, ये बताना पड़ेगा। रुकिए, आप कायदे से सुनिए, सब्र से जवाब दीजिए। लुबना आपसे सवाल पूछ रही है कुछ, उसका जवाब दीजिए लुबना। हाँ, 3 सवाल है इनके लिए। पहली बात तो 1937 की जो मुस्लिम शरीयत एक्ट है उसमें सेक्शन 4 में खुला लिखा हुआ है, शरीयत एक्ट है वो, और वो शरीयत एक्ट में सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाना चाहिए। क्या वे रूल्स आज तक बन चुके हैं? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस चीज की फिक्र है? नहीं है। दूसरी बात, सेक्शन 25 की बात जब आप लाती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जान लीजिए कि सेक्शन 25 में आई हैव अ राइट टू फॉलो माई कुरान, और कुरान में जब आर्बिट्रेशन की प्रोसीजर है तलाक के पहले, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस सिलसिले में क्यों ना कर रही है और क्यों ट्रिपल तलाक को हाँ कह रही है?
नंबर 2। और नंबर 3 ये बात है कि जब शूरा नाम की चीज कुरान में, म्यूचुअल कंसल्टेशन के नाम कुरान में लिखा हुआ है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शूरा को क्यों नहीं लाई, शूरा को क्यों नहीं खड़ा किया और पूरे जजेस को सबको उसमें मिला के कुरान की प्रोसीजर को क्यों नहीं फॉलो करे? कौन सी कुरान की प्रोसीजर को वो लोग फॉलो कर रहे हैं और क्यों कहते जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं लाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 है, कॉन्स्टिट्यूशन की तहत ही सेक्शन 25 है। तो उसकी जब अमलियात की आप बात कर रहे हैं तो आप कभी नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इनटू द पर्सनल लॉ बोर्ड। ये सरासर गलत है ये जो बात हो रही है, और इट इज अ वेरी डिससर्विस टू इस्लाम दैट द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज डूइंग टुडे बाय टेलिंग दैट वी विल अप्लाई ट्रिपल तलाक इज अ जायज वन। डिजिटल तलाक को आप लोग जायज कह रहे हो, मुस्लिम पर्सनल डिजिटल तलाक को आप लोग जायज कह रहे हो? कहां है आर्बिट्रेशन प्रोसीजर जो कुरान में लिखा हुआ है? इतनी डेयरिंग आप लोग कैसे कर रहे हो और इतनी डिससर्विस टू इस्लाम कर रहे हो आप लोग? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायतुल उलमा हिंद जो कि आज सुप्रीम कोर्ट को कह रही है, द मोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस लैंड को आप कह रहे हैं कि हम सेक्शन 25 के अंदर आएंगे, तो सेक्शन 25 तो कॉन्स्टिट्यूशन के दिया हुआ है भाई, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन की है तो आप उसको इंटरफेयर करना ही करना चाहिए। आप कैसा बोल रहे हैं आप लोग? इमाम ये साहब, आपकी बातों में ये डाइकोटमी कैसा है? डॉक्टर लुबना बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी चीजों को बहुत सादगी से एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखने के लिए। देखिए, आप इनका जवाब देने दीजिए। जवाब देने दीजिए। आप ये बायस मत कीजिए। 10 सेकंड जल्दी से जवाब दीजिए सर। आप बायस मत होजिए। अब मैं ये कह रहा हूं इनसे, सुप्रीम कोर्ट को इस्लाम के एक्सप्लेनेशन का हक नहीं है। तलाक ट्रिपल तलाक नहीं होती है। तलाक जो होती है, जो कुरान में बताया गया है, मैं उसको एडवोकेट कर रहा हूं, उसकी एडवोकेसी कर रहा हूं। लेकिन ट्रिपल तलाक जो है, ऐसा है, इसका हल आप हम सबको लोगों को बैठकर निकालना चाहिए। आपका जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है वो कुछ और काम कर रहा है पेपर्स में, और आप यहाँ ज्ञान कुछ अलग दे रहे हैं। इमाम साहब एकदम तसल्ली से बैठिए। डॉक्टर लुबना ने पॉइंट पर पॉइंट आपको जाके रिपीट टेलीकास्ट देख लीजिएगा और जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बता दीजिएगा कि काम करना क्या है और वो कर क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।